एवरीवन, आज 11th मई को हमारे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी तकनीक, जो कि तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक होता है, जो ऐसी तकनीक है जो कि पुरानी वेस्ट चीज़ों से किसी चीज़ को कामयाब बना देना। जो वेस्ट चीज़ है उसको, जो अनुपयोगी चीज़ है उसे उपयोगी बना देना उस चीज़ से, तो उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कि वेस्ट पड़े पत्थर से लाइटर बनाया गया है, आग जलाकर उसको लाइटर बनाया गया है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो तकनीक है, उन्हें ही प्रौद्योगिकी कहा जाता है। वह युक्ति जो हमारे जीवन को सरल, आसान और तेज़ बनाती है, तकनीक कहलाती है। उस युक्ति को जो हमारे काम को, जीवन को सरल बनाती है, आसान बनाती है और तेज़ बनाती है, उसी को टेक्नोलॉजी कहा गया है। टेक्नोलॉजी हमें आधुनिक बनाती है और विकास की तरफ अग्रसर करती है। शुरू से प्राचीन युग में भी आधुनिकीकरण था, क्योंकि उस समय भी लोगों ने विकास किया था। जैसे पत्थर से आग जलाना उस समय सीखा गया था। इस तरह के जो वस्त्र, जैसे कि पत्तों को वस्त्र की तरह यूज करना, उस समय प्राचीन काल में इस तरह के कार्य किए गए थे। वो भी एक तकनीक थी, वो भी आधुनिकीकरण था। टेक्नोलॉजी या तकनीक को वैज्ञानिक रूप में प्रौद्योगिकी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसी को प्रौद्योगिकी कहा गया है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी व्यावहारिक और औद्योगिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का एक संग्रह है। आज बच्चों को इसके बारे में बताएंगे कि जो तकनीक है वो किसी भी अनुपयोगी चीज़ से उपयोगी चीज़ बनाना, वही औद्योगिकीकरण है। विज्ञान के इस तरह से हम बच्चों को ये बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से विज्ञान ने तरक्की की है, क्या क्या चीज़ें बनाई है। जैसे कि यहाँ बनाया गया है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखा जाता है। बल्ब बनाया गया, फ़ोन बनाया गया। इस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान तो है, पर कभी कभी अभिशाप भी साबित हो जाती है। इसलिए इसका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसे कामयाब बनाना है। आज का हमारा वर्क जो हम बच्चों को बताएंगे, उसमें हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे। हिंदी का अक्षर, हिंदी में जैसे हमने आधा गोला सिखाया, सीधी रेखा सिखाई है। इसके बाद हम आधा गोला उल्टी तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर आज हम बच्चों को मिलान करना देंगे। जैसे कि हिंदी के जो हमारे चित्र हैं, जैसे सबसे पहले ऐसे अनार होता है, तो ऐसे अनार बनाएंगे हम। इस तरह से हम बच्चों को ऐसे अनार, ये कलर्स के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ये रेड कलर है, ये येलो है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे। जिसमें जैसे ई से इमली खट्टी है, इस तरह से हम 3 पिक्चर बनाएंगे, अनार, आम, इमली। इसके बारे में जानेंगे। ऐसे अनार खाते हैं, इस तरह से हम बच्चों को करवाएंगे। जैसे कि अनार है तो अनार से मिलाना है, ई से इमली है तो यहाँ ई से इमली को इमली से बच्चे मिलाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि ये ई से इमली खट्टी है और ये ऐसे अनार है। तो चित्र, रेड कलर को कलर से भी मैच कर सकते हैं, चित्र देखकर मैच करेंगे। कलरफुल बनाएंगे तो हम बच्चे कलर्स जानेंगे। येलो है, रेड है, इस तरह से आम को आम से मैच करना है। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे, जिसमें बिल्कुल ईजी वर्क है। अनार से अनार को मिलाएंगे, आम से आम को, इमली से इमली को बच्चे मिलाएंगे। आज का हम जो बच्चों को वर्क करवाएंगे वो इसी तरह का होगा। बच्चों को बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान के नए आविष्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। एक स्थान पर बैठे बैठे हम दूर लोगों से जुड़ सकते हैं। जैसे कि हम फ़ोन के माध्यम से एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूसरी जगह बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं।
इस तरह की जो तकनीक है इसी को प्रौद्योगिकी कहा गया है। मानव ने तकनीक का पहला प्रयोग एक छड़ी पर पत्थर बांधकर भाला बनाया था, जो कि प्राचीन समय में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक छड़ी पर पत्थर को बांधा गया था, जिससे भाला बनाया गया। आगे से उसको तेज़ कर दिया गया था, भाला जो कि जानवरों को शिकार के लिए बनाया गया था। लेकिन लोग जो तकनीकी जो प्रौद्योगिकी है उसका गलत उपयोग कर लेते हैं। वह उस गलत उपयोग से बचना चाहिए और सही दिशा में हर चीज़ का सही उपयोग करना चाहिए, तभी हम हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपने देश की सहायता कर सकते हैं। इसलिए गलत उपयोग किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। मैंने जो तकनीक जो चीज़ें बनाई गई हैं विज्ञान ने, जैसे फ़ोन बनाया है, पास दूर के लोगों से बातें कर सकते हैं दूर, लेकिन इसका उपयोग भी लोग गलत तरीके से कर लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी तरह से इन चीज़ों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाई गई हैं उस चीज़ का उपयोग उसी चीज़ के लिए करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसको तेज़ बनाने के लिए और नई चीज़ें, नए औज़ारों की खोज करने के लिए इस जो खोज करते हैं उसे तकनीकी कहा गया है। तो हमें आज विज्ञान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में समझने में मदद करता है, जबकि तकनीक उन रहस्यों का अनुप्रयोगों द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी डॉक्टरों ने नए तरीके सोचे हैं। नई बीमारियों के लिए नए इलाज सोचे हैं। संचार के क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल फ़ोन से बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन उन्हें हमें अनदेखा करना होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। आज ही के दिन 11 में 1998 को पोखरण की धरती पर हुआ एक परमाणु परीक्षण, जिसने भारत को तकनीक शक्ति का नया परिचय दिया, जिससे भारत को नई पहचान मिली। 1998 से लेकर आज तक हर साल 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।